हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न परफेक्शन। आज है हमारा स्क्वायर रूट का क्लास 8। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि रूल्स जानेंगे इसमें। ठीक है, रूल्स हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल यह है कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1, 4, 5, 6, 9 और 00। ठीक है, 00 या फिर इवन नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इतना 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 एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहला बात बोल रहा है ये हमारा कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1, 4, 7 और 9, जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना, उनका यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। ठीक है, इतना होगा और जीरो होगा, लेकिन किस केस में? हमेशा जीरो इवन होना चाहिए, इवन नंबर में, यानी कि 2 जीरो हो सकता है, 4 जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये रहा हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि सभी परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे उसके अंतिम डिजिट, ठीक है, उसका अंतिम या यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 या फिर 00। 1, 4, 5, 6, 9 या फिर जीरो जीरो हो तो इवन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 2, 3, 7, 8, देन नंबर मस्ट बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर यूनिट, दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि अगर जो नंबर है ना हमको दिया हुआ, तो वो दो, उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8, कौन से फिर बताइएगा, दोहराइएगा। 2, 3, 7 और 8 अगर रहा, 2, 3, 7 और 8 रहा तो वो होगा हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, उसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तीसरा नियम हमारा कहता है कि नो नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल सम। इसीलिए आप लोगों को डिजिटल सम बताए थे पिछली क्लास में। ठीक है, इसी नियम के लिए कि नो नंबर कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल सम इज 1, 4, 7 एंड 9। ठीक है, कोई भी नंबर अगर होगा हमारे पास, ठीक है, कोई सा भी नंबर होगा ना, तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 आना चाहिए। अगर इतना आएगा ना तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अगर उसका डिजिटल सम 2 आया तो नहीं होगा, 3 आया तो नहीं होगा, 5 आया तो नहीं होगा, 6 आया तो भी नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं। इफ यूनिट डिजिट एंड्स विथ 5 देन टेंस डिजिट इज ऑलवेज 25। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 25 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 नहीं, 25 होना है। ठीक है ना, अगर किसी अंक का यूनिट डिजिट 5 है, 5 पर ख़त्म हो रहा है, तो उसका दहाई पर 2 होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तभी उसका वर्गमूल निकला जा सकता है, नहीं तो उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है,
अगर उसके यूनिट डिजिट पे कितना हो 5 हो तो उसके टेंस डिजिट पे हमेशा 2 होना चाहिए, तब ना 25 बनेगा। टेंस डिजिट इज ऑलवेज 2। ठीक है, ठीक है, समझ गया क्यों होगा इसके लिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नियम पे कि इफ इट्स एंड विथ 6 देन टेंस डिजिट इज ऑलवेज ऑड। यदि वह संख्या, यदि कोई बड़ी संख्या होगी अगर 6 पर खत्म होती है तो उसका दहाई का अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। ये देखिए इफ इट एंड्स विथ सिक्स मतलब यूनिट डिजिट अगर 6 है देन टेंस डिजिट इज ऑलवेज ऑड। टेंस डिजिट इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 होने चाहिए। ठीक है, हमेशा ऑड होने चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इफ एंड्स विथ 1, 4 एंड 9। यदि अब कोई संख्या का अंत 1, 4 और 9 पर हो तो उसका दहाई का अंक क्या होगा, बताइए। उसका दहाई का अंक इवन होगा, EVEN इवन होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 1, 4, 9 पे खत्म होगी ना तो उसका दहाई का अंक इवन हो तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है। 7वां नंबर नियम है कि लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर आर द सेम एज द लास्ट। यह था कि 1 से 24 तक होने चाहिए। ठीक है, 1 से 24 तक का ही रिपीट करेगा। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे है या नहीं। कहीं पर तो फोटो लगा था। मिला। ये देखिए बोल रहा है कि अगर कोई सा भी संख्या होगा ना तो उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे द लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर आर द सेम एज लास्ट टू डिजिट नंबर ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 24। ठीक है, एक से अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका लास्ट का 2 डिजिट इन 2 डिजिटों के समान होगा। ठीक है, 1 से 24 तक के समान होगा। 24 का अन्य गया यहाँ, ये देखिए लास्ट 2 डिजिट में 76 आएगा, 29 आएगा, 84 आएगा, 41, 21, 44, 69, 96, 25, 89, 0000। लास्ट 2 डिजिट में इतना ही अंक आएगा। ठीक है, इतना ही अंक अगर आएगा ना, जैसे कि ये रहा, ये सब रहा, तो ही वह क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये तरीका हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए हम पहले क्लास में कहे थे आपको कि 1 से 25 तक याद कर लीजिएगा तो आसान होगा। अब हम लोग ये सबसे सिंपल फंडा है। ठीक है, ये सबसे सिंपल रूल है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो सिंपल देखेंगे उसका लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कि क्या है। लास्ट का 2 डिजिट में अगर 1 से 24 तक के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट है, यानी कि 01, 04, 09, 16, 25, 36 लास्ट के 2 डिजिट में, तो वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए 1369 है तो इसके लास्ट में 69 है, लास्ट में 13 के वर्ग में 69 आता है, हो गया, मतलब कि ये होगा। यहाँ देखिए 61 है, किस में 61 आता है, लास्ट के किस में 61 आता है, ये रहा 19 में 61 आता है। ठीक है, 19 का 361 होता है ना, 19 का वर्ग 361, तो लास्ट का 2 डिजिट ये रहा, लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, इसमें 44 को देखिए 12 के पहाड़ा में 12 का स्क्वायर में आता है 144, 2 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, 21 देखिए 1521 है ना, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, 2 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है पहचानने का, समझे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं।
ठीक है, ऐसे में हम लोग फंसेंगे नहीं पॉइंट वाला निकालने के लिए। ठीक, चलिए, तो 7वां नियम और 8वां नियम है कि अगर उससे 8 से भाग करेंगे नंबर को तो कितना आएगा, 014 आएगा। ऑलवेज 014 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो उसको 8 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 014 ही आएगा। जैसे 1521 को देखिए, 8 का पहाड़ा 1 मरतबे, 7 2 9 मरतबे 72, कट जाएगा, 1 बच गया ना। ये देखिए, और करते हैं 4096, 8 से भाग करते हैं 5 मरतबे, 40 कट गया, 1 मरतबे 1 6 बच गया, 2 मरतबे 16 भी कट गया, 0 0। ऐसे ही तो इन नियमों का रिवीजन 1-2 बार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस पर सवाल करेंगे अगले क्लास में, आगे सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, रखे हुए हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो इस सब को कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच रहेगी हमारी, वो सब जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इसका रिवीजन करिएगा और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लर्न परफेक्शन के साथ।